इस मुंबई को 7 से 10 लाख की आबादी वाले 600 एकड़ के मुंबई को धारावी कहते हैं। ये देखिए आप क्रिएटिविटी देखिए लाओ संजय। मुझे दिखाओ, मैं भी उड़ाऊंगा। कैसे उड़ाते हैं? यहाँ से पकड़ के, हाँ और एक रस्सी लेना है। हाँ ये बॉटल में डाल के बंद कर देना है। हाँ। इसमें थोड़ा पत्थर रहना चाहिए। हाँ फिर इसे हाँ। घुमा के डाल देना। अरे वाह, तो मैंने भी किया है? कहाँ पतली पतली गलियों में, जहाँ मैं ऐसे करूँगा तो एक घर से दूसरे घर छू जाएगा। गलियों का साइज देखिए, और इसमें अंदर अंदर करके न जाने कितने घर हैं, कितने अनगिनत लोग अपना सपना लेकर के जब आते हैं तो मुंबई शहर में इन्हीं गलियों में बसे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा थोड़ा कि सा, हाँ। आए हैं आप दिल्ली से। आमतौर पर दिल्ली के कई जो अभी टीवी वाले रिपोर्टर हैं ना, वो आते हैं यहाँ से केवल पॉजिटिव खबरें बाहर बाहर से कर निकल जाते हैं। ऐसे गली गली में जाते नहीं हैं। अच्छा नहीं लगता ना गलियों में जाना, गलियां दिखाना, कपड़े गंदे हो जाएंगे। हम लोग का भाषा हम लोग ही समझता है, दूसरे को नहीं समझता। हम लोग झाड़ू बनाता है, टोकरी बनाता है, भीख मांग के खाता है। कोई क्या 150 रुपये नौकरी में क्या होने वाला है सर? कि सर्वे वाले आते हैं, वो सर्वे करते हैं, छुप कर आते हैं। आपको पता है यहाँ पर रात रात को आकर लोगों के घर के बाहर नंबर लिख के जा रहे हैं। वो डरते हैं। ये जो नंबर लिखा है ये रात के अंधेरे में आकर के लिखा है। कभी कभी लिखा जाता है। कभी कभी रात में भी आते हैं, कभी कभी दिन में भी आते हैं। आजकल तो दिन में बहुत कम आते हैं लोग। जो धारावी में है, जिसका दुकान है उसको दुकान दो, जिसका मकान है उसको मकान दो, लेकिन धारावी के अंदर चाहिए हम लोग को। हो गए 50 साल खरीद के घर, वो इंसान मर गया, उसका प्रूफ कहाँ से लाऊं मैं? मेरे नाम का ही अब वो पुनर्जीवित तो हो नहीं वो जाएंगे। नहीं जाएगा। तुम बताओ अभी ये क्या करना चाहिए हम लोग? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आज की हमारी ये प्रस्तुति धारावी के बारे में। जी हां, एशिया की सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी। हम वहां गए, हमने वहां लोगों से बात की, लोगों से जानने की कोशिश की कि उनके मन में क्या चल रहा है। आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही छोटा इलाका है, करीब 600 एकड़ का इलाका है, मुंबई के एकदम बीचों बीच है, और यहां पर 7 से 10 लाख की आबादी रहती है। और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, ये और ज्यादा भी हो सकता है। जिस स्थिति में वो रहते हैं वो स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। कमरे के अंदर कमरा, उसके अंदर कमरा, ऊपर कमरा, पतली पतली गलियां, उसके अंदर चल रही छोटी छोटी फैक्ट्री, उसी के अंदर चल रहे कारखाने, और जिस तरीके की व्यवस्था यहां पर है, ये इंसानी आबादी के रहने के लिए तो बिल्कुल नहीं। फिर भी करोड़ों का व्यवसायिक केंद्र है धारावी। धारावी मुंबई की एक तरीके से लाइफलाइन समझिए। कोई भी आदमी बाहर से आ रहा है, सस्ते में मुंबई में घर चाहिए या रहना है, और आपको कुछ काम करना है, और मुंबई शहर के बड़े जो सेंटर्स हैं, बिजनेस सेंटर्स, उनके आसपास रह करके ही करना है सस्ते में, तो वो धारावी पसंद करते हैं, क्योंकि आज भी वहां सस्ते में कमरा मिल जाता है। लेकिन सुविधाओं का अभाव, इंसानी आबादी के रहने लायक स्थिति वाकई नहीं है, वो हमने देख भी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी धारावी के रीडेवलपमेंट, जो कि बहुत जरूरत है, वहां के लोग भी ये चाह रहे हैं कि जरा व्यवस्था बने, चीजें सुधरें, उसका प्रोजेक्ट अदानी कंपनी को दिया गया। अब अदानी कंपनी वहां पर रीडेवलपमेंट करेगी, नए सिरे से उसको ढहा करके फिर से निर्माण करेगी, कुछ यूनिट्स बना करके लोगों को देगी। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया क्या पारदर्शी तरीके से पूरी हो रही है? क्या अदानी का सर्वे कराने का काम पारदर्शी तरीके से हो रहा है? क्या वहां रहने वाले लोगों को जो फ्लैट आवंटित किया जाएगा या जो यूनिट बना करके उनको दिया जाएगा, वो इसी धारावी के 600 एकड़ में दिया जाएगा? या फिर एक योजना यह है कि उनको मुंबई शहर के अलग अलग इलाकों में जगह दी जाए? और ऐसे में वहां के लोग क्या सोचते हैं? उनका यह मानना है, और उनके मन में एक डर है कि उनको उनकी धारावी से उखाड़ करके
या तो फ्लैट बहुत दूर दे दिया जाएगा, या यूनिट बहुत दूर दे दिया जाएगा, या यूनिट दिया ही नहीं जाएगा। और यह सारा शक, क्योंकि इनके सवालों के जवाब उनको उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं, ये सारे सवाल शक में परिवर्तित होते जा रहे हैं। क्या कहना है धारावी के लोगों का? क्या कहते हैं वो? राजनीति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है धारावी, क्योंकि आप जानते हैं कि अदानी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट दिया गया, अब उद्धव ठाकरे की दशहरा स्पीच में उन्होंने ये बात बोल दी कि अगर हम वापस आए तो हम तो ये टेंडर ही कैंसिल कर देंगे अदानी का। धारावी के लोग क्या कहते हैं वो जानने का प्रयास हम इस 2 पार्ट सीरीज में करेंगे। SM ऑफिशियल के सोहित मिश्रा और द रेड माइक से मैं, हम लोगों का ये एक साझा प्रस्तुति है। हम लोग वहां गए और एक 2 पार्ट सीरीज धारावी से लेकर के आप लोगों के लिए आ रहे हैं। प्रथम भाग में हमने धारावी की महिलाओं से बात की। क्या बोला उन्होंने, आइए सुनते हैं। मुंबई शहर कहां कहां, किन किन गलियों में, कहां दिल में, कहां मोहल्लों में, कहां पतली पतली गलियों में, जहां मैं ऐसे करूंगा तो एक घर से दूसरे घर छू जाएगा, ऐसे बसा हुआ है। और इस मुंबई को 7 से 10 लाख की आबादी वाले 600 एकड़ के मुंबई को धारावी कहते हैं, देश की सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी। जरा गलियों का साइज देखिए, और इसमें अंदर अंदर करके न जाने कितने घर हैं, कितने अनगिनत लोग अपना सपना लेकर के जब आते हैं तो मुंबई शहर में इन्हीं गलियों में बसे हुए हैं। और इन्हीं गलियों से करोड़ों का कारोबार भी चल रहा है। ये अपने आप में एक विधानसभा क्षेत्र भी है, लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व होता है, बहुत बड़ा राजनीति का मुद्दा भी बनता है, तमाम चीज़ें धारावी में होती हैं। धारावी बिजनेस का किस तरीके का केंद्र है, ज़रा ये देखिए। आप खाते हैं लजीज भोजन, कुछ स्नैक्स चाय के साथ, तो इसी तरीके की छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में, इसी तरीके से गली के अंदर गली, गली के अंदर गली में आपको चिप्स बनते हुए मिलेंगे, खाने का सामान बनते हुए मिलेगा। अब जो इतना बड़ा केंद्र है, करोड़ों का बिजनेस सेंटर है, 7 से 10 लाख की आबादी है, उसके रीडेवलपमेंट की बात अब चल रही है। जैसे ये वाली गली देखिए, यहाँ पर अगर मैं यूं खड़े हो जाऊंगा तो मेरे जैसा एक और कोई जा नहीं सकता, मैं यूं भी हो जाऊंगा तो भी कोई जा नहीं सकता। इतनी पतली पतली गलियों में लोग मुंबई में रहते हैं। और आज यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि जब यहाँ पर रीडेवलपमेंट की बात चल रही है, ये प्रोजेक्ट आप जानते हैं खासा चर्चा में है। ये देखिए छोटी सी बिल्ली, सब रहते हैं यहाँ पर। बिल्लियों को अच्छा नहीं लगता है कि उनको छुआ जाए, तो जैसे से हाथ यूँ लगाना पड़ता है। तो यहाँ के जो लोग हैं, सिनेमा में तो आपने देखा है, आपने रोमांचक भी पाया है कि धारावी के स्लम्स को किस तरीके से, गली बॉय में आपने देखा होगा, स्लम डॉग मिलियनेयर में देखा होगा, लेकिन वो फिल्मी दुनिया है, असली दुनिया थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ के रीडेवलपमेंट को लेकर के तमाम लोगों का ये कहना है कि भाई कोई शौक में नहीं रहता है इतनी छोटी छोटी गलियों में, इतनी गंदगी में। तो अगर कोई सोच रहा है कि इसको रीडेवलप कर दिया जाए तो ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन रीडेवलपमेंट हो कैसे, उसके नियम क्या हों, शर्तें क्या हों, यही सब जानने का प्रयास करने के लिए आज हम पहुँचे हैं मुंबई के धारावी में। और द रेड माइक के साथ इस रिपोर्ट में आपको दिखेंगे SM ऑफिशियल के सोहित मिश्रा। सोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका स्वागत है संकेत जी मुंबई में और धारावी में। बहुत अच्छा लगा कि हाँ। आए हैं आप दिल्ली से। आमतौर पर दिल्ली के कई जो अभी टीवी वाले रिपोर्टर हैं ना, वो आते हैं यहाँ से केवल पॉजिटिव खबरें बाहर बाहर से करके निकल जाते हैं, ऐसे गली गली में जाते नहीं हैं। अच्छा नहीं लगता ना गलियों में जाना, गलियां दिखाना, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो इसलिए वो शायद नहीं आते। आप आए, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो जो दर्शक जो नहीं वाकिफ़ हैं, धारावी का मौजूदा इतिहास क्यों चर्चा में है, क्यों राजनीति का भी केंद्र बना हुआ है, उसके बारे में जल्दी से बताइए। और उसके बाद सोहित और मैं धारावी में कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विकास से किसी को दिक्कत नहीं है। भाई कौन नहीं चाहता अच्छा घर हो जाए, कौन नहीं चाहता कि स्कूल बन जाए,
कौन नहीं चाहता कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, गंदगी ना हो। मतलब मुझे शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो ये बोले नहीं मुझे तो गटर में ही रहना है, कौन बोलेगा ऐसे। लेकिन उसकी शर्तें क्या होंगी, किन परिस्थितियों में वो विकास आएगा, कहीं वो विकास कुछ लोगों के ऊपर रौंद करके तो नहीं निकल जाएगा। ये सब कुछ संशय हैं, डाउट हैं लोगों के मन में, खास तौर से जब इसके रीडेवलपमेंट की बात चल रही है और प्रोजेक्ट गौतम अदानी जी के पास गया है। बिल्कुल। सोहित, देखिए यहाँ पर लोगों को ये समझना होगा कि हमने भी यहाँ पर कई सारे रिपोर्ट्स अपने भी चैनल पर किए हैं, लोगों से लगातार बात की है। एक आदमी आज तक नहीं मिला जो कहता है कि हमें घर नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। दिक्कत यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिन लोगों को नहीं पता है, धारावी मुंबई के बीचों बीच मौजूद है। आपको एयरपोर्ट पहुँचना है, धारावी आ जाइए, धारावी से आप पहुँच जाएंगे। आपको ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाना है, धारावी से कनेक्टेड है। आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाना है, धारावी से कनेक्टेड है। अच्छा, आपको MTHL जाना है, वाया धारावी आप जा सकते हैं। आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे होते हुए गुजरात की तरफ निकलना है तो धारावी बीच में है। कहने का मतलब है कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, ये ज़मीन के टुकड़े की कीमत है कि इस ज़मीन के टुकड़े पर रहने वाले लोगों की कीमत है। यहाँ पर ये मुद्दा शुरू होता है। जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ पर जो ये डेवलपमेंट की बात है, हर बार जब चुनाव आते हैं डेवलपमेंट की बात होती है, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर लगातार कहते हैं कि आपको घर मिलेगा। कई लोग, हम जिस रास्ते से आए थे, 90 फीट रोड कहते हैं, वहाँ पर रहते थे। जब उस रास्ते को तोड़ा गया तब उनको वहाँ से अंदर शिफ्ट किया गया। वैसे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको अपने घर से पहले ही निकाला गया था, दूसरी जगह पर दिया गया। अब यहाँ से फिर निकाल रहे हैं और लोगों को डर ये है कि जो लोगों को दिया गया है, और यहाँ पर गौतम अदानी से भी लोगों को दिक्कत, ऐसा जो गरीब लोग हैं उन्हें क्या दिक्कत हो, उन्हें डर और दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो धारावी के लोग हैं, जो यहाँ पर 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं, उन्हें आप धारावी से ही ना निकाल दें। आपने वो गली में दिखाया ना, छोटा सा जो एक कमरा जहाँ पर काम चल रहा था, स्नैक्स बन आप सोचिए ऐसे हर गली में आपको लोग मिलेंगे। मैं आपको और दिखाता हूँ, ये जो सोहित बता रहे हैं, ये देखिए ब्यूटी केयर जी, कुसुम ब्यूटी केयर, ठीक है। ये इस तरीके की गली में अभी हम जाएंगे तो तमाम आपको अलग अलग छोटे छोटे कुटीर उद्योग जिसे कहते हैं आपको हर जगह, चाहे वो ब्यूटी केयर हो, चाहे वो नमकीन की फैक्ट्री हो। यहाँ पर लेदर का बहुत बड़ा है। हाँ। यहाँ पर जो छोटे महिलाएं हैं जो घर के अंदर सामान बनाते हैं, छोटे छोटे 100 थैलियां बनाने पर 10 रुपया मिलता है, और इसके बावजूद दिन भर वो इस तरह की थैलियां जो हैं वो बनाती रहती हैं और अपना काम करती रहती है। मैं आपको बताऊं, इतने मेहनती लोग आपको नहीं मिलेंगे, हर कोई यहाँ पर जैसे कि आप ये देख लें, सोहित ने मुझे ये थोड़ा पहले यहाँ पर दिखाया था, ये आप देख रहे हैं, ये नंबरिंग। सोहित जरा ये समझाइए दर्शकों को कि ये नंबरिंग क्या है। DRP धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो पूरा है, ये S2 मतलब S2 यानी सेकंड, ये 7S है, उसमें सेकंड सेक्टर है, सेक्टर 2 है, और उसमें GN 713, और ये इसका नाम है G North Z13, और ये 02587 इसका नंबर है। मतलब ये सर्वे हो रहा है, इसका और कोई मायने नहीं है। मतलब वो सर्वेयर आए और ये ठप्पा लगा के चले गए कि ये उनके सर्वे में वो कागज पर जान लें। अदानी एंटरप्राइजेस में जो लोग इसकी मैपिंग कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ उनको दरवाजा मिला है वहाँ वहाँ उन्होंने इस तरीके का एक ठप्पा लगा दिया, एरो भी लगा दिया। आप देखिए, उन्होंने चिन्हित कर दिया। यहाँ पर देखिए कि एक यहाँ पर है, धारावी के बारे में आपको अगर समझना है धारावी क्या है, एक यहाँ पर है, ये एक घर है, ये किसी का दरवाजा है। अगर आप दरवाजा पर सीधा भी नहीं जा सकते जब तक आप दरवाजा खोलेंगे नहीं, और ऊपर लोग रहते हैं। मतलब संकेत आपोर में लंबे हम तो जा ही नहीं पाएंगे, और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आप बताइए कि ये क्या नहीं चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। अब आप सोचिए, ये किसी के घर का द्वार है, आप आते हैं अपने घर में और घंटी बजाते हैं टिंग टोंग, ये वो दरवाजा है जो कि खुलेगा और आपको इसी तरीके से जाना है, ऐसे ही नीचे उतरना है, और ये धारावी का जीवन है। और मुझे नहीं लगता कि अब जब हम लोगों से बात करेंगे सोहित, हमें एक भी इंसान मिलेगा जो इस परिस्थिति को ये बोलेगा कि नहीं मुझे तो बहुत मजा आता है कि 1.5 फुट का मेरे घर का दरवाजा हो। ये देखिए, सही बात है, 1.5 फुट भी नहीं होगा ये डिस्टेंस। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और ये किसी का मार्क किया हुआ घर है, कोई ऊपर रहता होगा, ये उनका घर है। सोचिए किन परिस्थितियों में लोग यहाँ पर रहते हैं, और उनको विकास चाहिए, लेकिन विकास की शर्तें क्या हो। तो सोहित, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि विकास का पहिया महिलाएं चलाती हैं। सही बात है। तो धारावी की महिलाओं के दिल में क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, कैसी हैं आप? आपका पहले तो शुभ नाम बता दें आप लोग। आपका नाम? आशा जादव। आशा जी। आपका? आबिदा मुश्ताक शेख। आबिदा जी। आपका? वंदना सेजवलकर। वंदना। आप आइए। अम्मा आइए। अम्मा, आपका नाम? यल्लवा कुंची कुरवी, हाँ, यल्लवा
येल्लवा कुंजी कोरवे। कुंजी कोरवे एक सरनेम होता है और साथ ही साथ एक कास्ट भी होता है। तो कुंजी कोरवे आप समझ ले कि एनटी से आते हैं और ये बॉर्डर स्टेट्स पर रहते हैं। अच्छा। अब ये क्यों जरूरी है वो दर्शकों को बताएं। हाँ। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रीडेवलपमेंट की, ये सर्वे लग रहे हैं, ठप्पे मारे जा रहे हैं। अब इनके पास आकर लोग क्या पूछते हैं, आप कब से रह रहे हैं, आप कितने सालों से रह रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, तो आपको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जिस कास्ट से आती है ना, उनका भाषा लिखा भी नहीं जाता। अम्मा आपका कास्ट, आपका भाषा कौन सा है? स्कूल ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है। गुरु ही नहीं हम लोग का। हाँ, हम लोग का कैकाड़ी भाषा है, कैकाड़ी भाषा। कैकाड़ी। हम लोग का भाषा किसी को समझता नहीं। हाँ। हर भाषा का गुरु है, लेकिन हम लोग का गुरु नहीं है। नहीं है। हम लोग का भाषा हम लोग ही समझता है, दूसरे को नहीं समझता। ये ऐसा भाषा है। और आपके भाषा के लोग करते क्या हैं वो भी बता दीजिए। हम लोग का भाषा, हम लोग झाड़ू बनाता है, टोकरी बनाता है, भीख मांग के खाता है। कोई कोई क्या 150 रुपया नौकरी में क्या होने वाला है सर? 100 का काम में कितना पैसा है, लोगों को 150 रुपया देता है। 150 रुपये में क्या खर्चा चलाएगा, कैसा जीना करेगा? 4 बच्चा रहने वाला कैसा दिन निकालेगा? कोई बर्तन घसने को जाता है, कोई 150 का नौकरी को जाता है। एक दिन घर में रहेगा तो बच्चे, माँ बाल बच्चे सब भूखा रहता है। 100 साल से इधर रहता है हमारा पिताजी, हमारा दादा, हमारा माँ बाप, हम लोग को, हमारा बच्चे लोग को इस धारावी में पैदाइश है। हम लोग को इस धारावी में संसार कर रहा है, पोता पोती लेके। हम लोग का जैसा को आके सर्वे सर करके नंबर डाल के 2002 में रहेगा तो रूम मिलेगा, नहीं तो लंबा डालेगा। तुम कुछ भी करो, बुलडोजर लेके आने के बाद में क्या करेगा? इसके लिए पब्लिक उल्टा पुल्टा हो रहा है। कोई कोई टेंशन से बीमारी गिर रहा है, किसी को खाना बराबर नहीं है। कोई हम लोग को जाने के बाद बुलडर आएगा तो हम लोग क्या करेगा, वो भी सोच आधा जन को है। समझदार लोग को चलता है, हम लोग जैसा अनपढ़ क्या करता है, अभी आता क्या आधा घंटे में आता है। ऐसा हम लोग का दिल में वेम है, वेम है। अडानी अच्छा देता है, सर्वे करता है, सबको देना है तो अडानी चोरी चोरी से सर्वे करके क्यों जाता है? आप जहाँ रहती हैं वहाँ पर सर्वे हुआ, वहाँ पर ये बताया गया कि आप यहीं की हैं तो आपको यहीं रखा जाएगा और कहीं विस्थापित नहीं किया जाएगा। उसका बोलता भरोसा नहीं है, वो बोलता भरोसा नहीं। सर्वे क्यों करता बोलेगा तो हम लोग करता है, ऊपर से आए अडानी का हम लोग करता बोलते उन लोग क्या बोलेगा। और 3-3 माले पे नंबर डाले ले, एक रूम में 3 माले का नंबर डाले ले, एक ही नंबर 3 माले पे डालेगा 3 रूम देगा क्या अडानी? अब संकेत हमने क्यों बात की, आप समझिए। ये जरा समझाइए। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अभी संशय है कि शायद उनको कहीं बाहर ना निकाल दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमने इनसे शुरुआत क्यों की। हाँ। अब ये इनके जहाँ से आते हैं उसमें लोग भीख मांगकर खाना खाते हैं, कोई झाड़ू बनाता है, कोई टोकरी बनाता है। आपको लगता है इनके पास दस्तावेज है? अम्मा आपके जैसे आपके गांव के, आपके भाषा के कितने लोग रहते होंगे धारावी में? इधर होएगा 5-6 हजार होएगा। 5-6 हजार लोग रहते होंगे। अब बताइए 5-6 हजार लोगों की यही बात है, धारावी में, सिर्फ धारावी इधर की ही। बात करो। हाँ संकेत, इससे बाहर आकाशवाणी है, आकाशवाणी में एक 10,000 तक होएगा, लेबर कैंप है। ये सब पकड़ेगा तो एक 60-70 हजार आदमी इधर हमारा जात वाला सोचो। कैकाड़ी समाज है। अभी आप सोचिए ये लोग कहाँ से लाएंगे। अब आप 2-3 चीज जो दर्शक सुन रहे थे, अम्मा को बहुत ध्यान से अगर आपने सुना, उन्होंने ये 2-3 चीजें कही कि सर्वे वाले आते हैं, वो सर्वे करते हैं, छुप कर आते हैं। आपको पता है यहाँ पर रात रात को आकर लोगों के घर के बाहर नंबर लिख के जाया जाता है। वो डरते हैं क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि आप क्यों नंबर लिख रहे हैं। लोगों का सबसे पहला डर ये है कि इनसे आप पूछे किनसे भी, क्या किसी ने आकर बात की क्या? एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सेकंड आप इधर आइए। हाँ। ये जो नंबर लिखा है ये रात के अंधेरे में आकर के लिखा है। कभी कभी लिखा जाता है, कभी कभी रात में भी आते हैं, कभी कभी दिन में भी आते हैं। आजकल तो दिन में बहुत कम आते हैं लोग। दिन में बहुत कम आते हैं। आजकल दिन में बहुत कम आते हैं क्योंकि दिन में कोई राजी नहीं होते नगरी नहीं तो। और क्यों? क्योंकि आप सवाल पूछ देंगे इसलिए। और यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। सबसे बड़ा यहाँ पर जो पहली चीज है, पूछेगा ना हम लोग रुपये का नंबर तो तुम लोग किस नंबर करते हैं, तो बोलते हैं हम लोग इससे हम लोग को ऊपर से ऑर्डर मिला हम लोग को, तो ऑर्डर मिले तो अकेले आओ ना तुम लोग, तो साथ में तुम लोग वो लोग वर्दी वो जो आते हैं ना वर्दी लगा के पहन के, तो वो लोग को साथ में क्यों लेके आते तुम लोग? अकेले अकेले आके बोलते नहीं हम लोग ऊपर से ऑर्डर मिला हम लोग को। इसके लिए हम लोग आते पुलिस के साथ में आते हैं, पुलिस के साथ आ रहे। पुलिस लोग बोलते हैं कुछ मत करो, हम खाली नंबर डाल के जाते हैं और कुछ नहीं।
बस यही बात करके जाते हैं। तो आप श्वेता, आप सोचिए, कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था जो पहली चीज यहाँ पर हुई है ना कि इन लोगों से किसी ने बात ही नहीं की कि क्या हो रहा है। अब इसमें से कई लोग पात्र हैं, क्योंकि मैंने इनसे जानता हूँ कई ऐसे सोहित जो पात्र कह रहे हैं, पात्र वैध। का मतलब ये हुआ कि सर्वे में जब ये पाया गया कि जब रीडेवलपमेंट होगा तो आप एंटाइटल्ड होंगे, आपका हक होगा कि बदले में जब यहाँ पर ये सब टूटेगा और फिर से कुछ बनेगा तो आपको कौन घर से लोग एलिजिबल हैं, कौन से लोग पात्र हैं कि उनको यहाँ पर रखा जाए, और जो लोग पात्र नहीं हैं उन्हें उनको कहाँ हो रखा सकता है विस्थापित कर दिया जाए, यहाँ से कहीं और भेज दिया जाए। और यहाँ से डर पैदा होता है कि आप कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं कि कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। देखिए, और सब लोग वही कह रहे हैं। हाँ जी, हम लोग का कहना एक ही है, पात्र नापात्र हम लोग नहीं जानते। हम लोग जो धारावी में है, जिसका दुकान है उसको दुकान दो, जिसका मकान है उसको मकान दो, लेकिन धारावी के अंदर चाहिए हम लोग को। बस हम लोग धारावी के बाहर नहीं जाएंगे हम लोग। तो अगर आपको अगर कुछ कहना है, कुछ बोल रहा है तो सामने आओ, सामने बैठो, सामने बात करो हम लोग से, सामने बात करो कि तुम लोग ये देखिए, लेकिन देखिए कहीं भी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब सोहित आपको, क्योंकि आप कवर करते रहते हैं तो आपको ही पता होगा। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो दस्तावेज मांगे जाते हैं, कहीं भी दस्तावेज मांगा जाता है कि भाई आपका सबूत क्या है कि ये आपका है। जैसे आप कोई फ्लैट लेते हैं, फ्लैट का रजिस्ट्री का कागज होता है, तो उस तरीके के कागज यहाँ लोगों के पास हैं या नहीं है? बहुत लोग के पास है, तो बीच में तो पानी बरसम बहुत लोग के पास तो है, बहुत लोग के पास नहीं है इधर। मतलब पानी बरसने की वजह से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्या घर में 26 पानी जुलाई भर की ये के बात 26 कर रहे जुलाई हैं। कितने का ये कागज सब बह भी गए। 26 जुलाई 26 जुलाई 2005 में दो जब बारिश भरा था, 2005 आपको में याद तो बहुत तेज बाढ़ आई होगा। थी। तो देखिए, आपको ये समझना होगा, जो मुंबई है, जो लोगों को समझना होगा, ये 7 अलग अलग आइलैंड थे जिसे जोड़ा गया। तो अब भी कई शहर के इलाके हैं जो कटोरा का लो शेप ले लाइन लेते हैं, है, लो लाइन जिसे कहते हैं, वहां पर पानी भरता है। उनमें से ऐसे इलाके भी हैं। अब आप बताइए, ये जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर आपको कहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, जैसे तो ये पानी भरता है, लोगों के घर हैं, आप जिस गली से अभी दिखाए हैं वहाँ पर पानी भरेगा, घर के अंदर आएगा। एक तो छोटे से घर, उसमें आप दस्तावेज कहाँ रखेंगे? बेड के नीचे रखेंगे, कहीं पर रखेंगे। लोगों के बेड के नीचे से दस्तावेज गायब हुए हैं। कई लोगों को बारिश के समय जब यहाँ से बाहर लेकर गया था तो उनके घर पर चोरियां हुई हैं। मैं आपको तो बता सकता आपने हूं। अगर बताइए। चोरी वगैरह हुई है तो उसकी एफआईआर तो लिखवाई होगी ना। मतलब आप अगर कल को कोई आता है सर्वे करने के लिए तो आपके पास कोई सबूत तो होगा कि हमारा दस्तावेज बह गया या चोरी चला गया, एफआईआर करवाई हो। मतलब उन लोगों ने क्या बोल रहे हैं, पुराना सबूत चाहिए हमारे को। हम अभी अच्छा, नई एफआईआर वो नहीं मान रहे। हाँ नहीं, ये तो गलत बात। नहीं ये मान रहे नहीं वो लोग। यहाँ से हमारे को दिक्कत शुरू पुराना होती है सबूत संजय। चाहिए। पुराना कहाँ से लाएंगे हम? जिसके पास घर खरीदे ना वो पेपर बताओ। कहाँ से लाएंगे? अभी किसके पास वो नहीं इंसान क्या मर कर गया, मैं हो गए 50 साल खरीद के घर, वो इंसान मर गया, उसका प्रूफ कहाँ से लाऊं मैं? सही मेरे बात नाम है। का ही अब वो पुनर्जीवित तो हो नहीं वो जाएंगे। नहीं जाएगा। तुम बताओ अभी ये क्या करना चाहिए हम लोग उसका? बात तो ये है सर कि अभी घर में समझो 2-2 3-3 फैमिली रहती है। अभी एक के माले के ऊपर 2 माला रहेगा, अभी सब तीनों जन रहते हैं। अगर आप एक ही रूम का समझो ये करेंगे कि उसको पात्र है और ऊपर वाले 2 जने उसको नहीं बोलेंगे कि ना पात्र है, तो उनका क्या करने का? अगर भाई भाई में इतना एक अभी 95 से एक साथ में रह रहे और तुम अभी आके ऐसा करेंगे, फिर वो लोग बाजू में हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके ये लिए बड़ी आप लोग को इंटरेस्टिंग, वैसा- हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई जी। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से हमने वो फर्स्ट फ्लोर का घर देखा, ऐसे ही बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर रह रहे हैं। ऐसे तो 3-3 माला बना हुआ है इधर। एक रूम पे इधर 3-3 माला बना हुआ है इधर। यानी G+2 जिसे जो कहते हैं। एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसा। तो वो 3 अगर एक माँ को 4 तो वो आप कह रहे हैं कि वो उसको एक ही घर मिलेगा। एक ही घर मिल सकता है। फिर अगर 2 माले के ऊपर तो अभी क्या होता है, जैसे इनका फैमिली है फॉर एग्जांपल, अब इनके 2 बच्चे हैं, तो एक को फर्स्ट फ्लोर पर घर है, एक को सेकंड फ्लोर पर घर है। अब इन तीनों को मिलकर केवल एक घर देंगे कुछ स्क्वायर फीट का, तो ये कैसे रहेंगे? पहले यहाँ से दिक्कत शुरू होती है। दूसरी बात जो यहाँ पर हुई है संकेत, वो ये है कि किसी ने इनसे कम्युनिकेट नहीं किया। इनको आधे लोगों को पता भी नहीं है कि सर्वे के बाद होगा क्या, क्या हो रहा है। अदानी की इधर से लोग नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, पहले लोगों को समझाने की कोशिश भी नहीं की गई कि क्या होगा। और इस सब के बीच अदानी को ये जब प्रोजेक्ट दिया गया तो महाराष्ट्र में सरकार बदली। आप देखिए ये सारी चीज़ें कब होती है, 2022 में अचानक से सरकार बदलती है। तो एक संशय यहाँ पर ये भी उठता है कि इतनी क्या जल्दबाजी थी सरकार बदलने की? क्यों आपको लगा कि यहाँ के नेताओं को सूरत, गुवाहाटी, गोवा भेजकर मुंबई लाया गया? लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है, अदानी को प्रोजेक्ट जाता है। प्रोजेक्ट जाने के बाद से यहाँ पर लगातार काम शुरू होता है। 2022 से पहले आपको कहीं पर भी ये सर्वे नज़र नहीं है। फिर उसके बाद कहा जाता है अच्छा इतने सारे लोग हैं, सभी को तो हम धारावी में घर नहीं दे सकते। तो वो महाराष्ट्र सरकार को कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए,
हम इन लोगों को घर देना चाहते हैं, आप हमें ज़मीन दीजिए। तो इनके लिए ज़मीन मांगी जाती है पूरा मुंबई में। सॉल्ट पैन लैंड्स इनको दे दिया, यहीं पर कुर्ला में मदर डेयरी है। वो धारावी का हिस्सा नहीं है जहाँ जमीन ना मांगी पूरे गई। मुंबई में। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जमीन देने के लिए उनको धारावी से घर कहीं देने बाहर। हाँ। तो इन्हें मुलुंड यानी जहाँ से ईस्टर्न सबर्ब्स में मुंबई की शुरुआत होती है, वहां पर घर देने की यहाँ बात से की कितने जाती है। किलोमीटर दूर हो? यहाँ से होगा लगभग 20 किलोमीटर। अब तो यहाँ होगा। पर ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि धारावी ये बहुत शौक में लोग नहीं रह रहे हैं इस तरीके से। उसका कारण ये है कि आपकी जितनी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको कहीं भी काम करना है वो डिस्टेंस के लिहाज से यहाँ पर नज़दीक है। आपको अगर टाउन में काम करना है तो आप यहाँ रह सकते हैं, आपको आसपास कहीं काम करना है, सेंट्रली लोकेटेड है। बिल्कुल। और आप समझिए यहाँ से लोग क्या क्या करते हैं। यहाँ पर लोग सफाई का काम करते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा ना 150 रुपये दिन के मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वो एक अलग भ्रष्टाचार है कि बीएमसी वाले लोग लेकर जाते हैं जिनको 300 रुपये दिन का मिलना चाहिए, 150 रुपया बाबू लोग खा लेते हैं सबलेट कर और देते यहाँ पर केवल 150 रुपये देकर काम कराते हैं। 150 रुपये में इनका घर चलता है दिन का। अब आप सोचिए कितना कमा लेते हैं। ऐसे ही लोग हैं, कोई किसी के घर पर काम करता है, कोई ऐसे कचरा बीनने का काम करता है। तो आप इन्हें मुलुंड भेजेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मुलुंड से वो रोज 25 किलोमीटर दूर आएंगे यहाँ पर और काम करेंगे क्या? 80 रुपये टिकट भाड़ा जाएगा तो खाएंगे क्या हम लोग? फिर 80 रुपये टिकट भाड़ा है यहाँ से जाने आने। और संकेत, एक और चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, क्योंकि ऐसे इलाके हैं, आप देखेंगे कि टीबी के केसेस बहुत हैं यहाँ पर। टीबी के केसेस, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी तो आप अंदर नहीं गए हैं, ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पर सूर्य की एक किरण नहीं पहुँचती। आपको लगता है कि वो विरोध करेगा घर का? हम लोग उनका चीज का सुविधा इधर। हाँ, उनका डर यही है कि आप भेजोगे कहाँ? दारो में हम लोग हर एक चीज का सुविधा इधर। तो हम लोग का साइन अस्पताल एकदम बाजू में, माइम स्टेशन बाजू में, सैनिटेशन बाजू में। लेकिन मुझे जो एक मोटी मोटी बात समझ में आ रही है, आप महिलाओं से खास तौर, अच्छा हुआ हमने महिलाओं से पहले बात की क्योंकि उन्होंने यहाँ पर विकास से किसी को दिक्कत नहीं है, डेवलपमेंट से किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ चीज़ों को व्यवस्थित बना दिया जाए, उससे आप में से किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। हमको यही चाहिए कि हमारा घर हमारे को यहीं चाहिए। हम धारावी के बाहर जाना नहीं चाहते, मतलब 20-25 किलोमीटर दूर नहीं जाना। नहीं जाना चाहते हम। हमारे अभी यहीं आप कुछ प्रैक्टिकल भी हम समझते हैं। जी। आपका नाम बताइए फिर वापस। आशा बीमा जादव। अच्छा जादव जी, आप बताइए आपका घर कहाँ पे है और आपके ऊपर कितने घर हैं? मेरे ऊपर 2 रूम है। आपका ही है? जी मेरा ही है। हाँ? अभी आप क्यों बाहर नहीं जाना? घर कैसे चल रहा है? तो घर कैसे चल रहा है? मेरे आदमी को पैरालिसिस का बीमारी है। हाँ। तो 13 साल से घर पे बैठे आदमी है। 13 तो मेरे को लड़के लोग ने, मेरे को 3 लड़की है, तीनों लड़की का मैंने शादी करके भेज दिया अपना घर पे। हाँ। तो उनका पेंशन आते हैं मेरे को 20,000 रुपये महीने में आते हैं और मेरा रूम का भाड़ा आते हैं, उसमें उनका दवा पानी वगैरह, उनको दवा ज़्यादा लगता है, मेरा भी दवा पानी घर, हम लोग का घर उसी से चलते हैं मेरा। तो मैं वो छोड़ के जाकर तो मैं किधर जाऊँ उनको लेके मैं? तो मेरा तो कोई लड़का भी नहीं हो, पैरालिसिस आदमी है, तो कभी रात को कुछ हो गया, कभी दिन में कुछ हो गया, तो मैं किधर लेके नहीं भाग सकते ना मैं। तो लंबा किधर फेंकेंगे मेरे को? तो उसके लिए मेरे को मेरा घर मेरे को इधर चाहिए, जैसा मेरे को चाहिए वैसा सबको चाहिए धारावी के अंदर। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये हैं। practical आप समझ रहे हैं? तो वैसा तो सबका भी घर में प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं कि मेरा घर में, तो सबका घर में भी सबका घर। तो हम लोग हर एक चीज का सुविधा है कि सैन अस्पताल एकदम बाजू में, एकदम सायन यानी सरकारी हॉस्पिटल है सायन में। यहाँ बाजू में ही है। एकदम नजदीक है। सैन स्टेशन एकदम नजदीक है, माइम स्टेशन एकदम नजदीक है। हम लोग हर एक चीज का इधर सर्वे करने के लिए, लेकिन इतना तंग किसी को किया नहीं है। अरे कैसे तंग करता है मैं बताऊं? इसको क्या करते? किसी को तंग नहीं किया। इससे पहला जो आया अभी कैसे तंग कर रहे हैं? अभी इतना तंग कर रहा है। एक चोर लोग घुसेगा तो कैसा होता है, एक आतंकवादी आएगा तो कैसा भागना पड़ता है, ऐसा घर घर में एक एक चुप चुप के पेपर देता है। तुम पेपर नहीं देगा, तुमको रूम नहीं मिलेगा, आगे बहुत तकलीफ होएगा, पेपर दो, किसी का बात मत सुनो। ये सर्वे वाले कह रहे हैं। सर्वे वाला कहता है। बाद में तुमको हमारे अच्छा, पीछे दौड़ना ये पड़ेगा। किसने मतलब यहाँ पर हो रहा है ये? यहाँ पर सब गली गली में हो रहा है। ऊपर जाके बैठता है, चोरी से बैठता है, उन लोग को उलपट्टी देता है, बोलता है कि तुम लोग को पेपर नहीं देगा, ना इधर का भी नहीं होएगा ना बाहर का भी नहीं होएगा, बुलडोजर लेके के चलेगा, तुम लोग क्या करेगा? ऐसी बात सर्वे करने वाले बोलते हैं। सर्वे करने वाला बोलता है। इससे पहला सर्वे करने वाला बहुत आके गया, 2002 में आया, 2004 में आया, 2010 में तो 450 स्कोर पर पास हुआ, लेकिन उन लोग भी ऐसा तंग किसी को किया नहीं। अभी जो कर रहे हैं ये तो दादागिरी का बात हुआ सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बात जिन कानों तक पहुंचनी है उन कानों तक पहुंचे ज़रूर। मुझे
मेरे लिए एक आई ओपनर था हम्म, कि हम लोगों ने पहले आपसे बात की और आपसे जानने की कोशिश की, क्योंकि जितने अच्छे से इस समस्याओं को महिलाएं समझेंगी सही बात है। उतना मुझे नहीं लगता और कोई बहुत अच्छे से बीच में एक समझेगा। बार वो सर्वे लोग आके मेरे को बोल रहे थे तुम लोग सबको 2-2 घर मिलेगा, तुम लोग का पेपर का सेट बना के रखो। मतलब क्या बोले, तुम लोग जो भी पेपर उसका सेट बनाओ, 2-2 घर मिलेगा। तो मैं बोले अडानी इतना पागल है कि हम लोग का एक घर ले को 2 घर देने के लिए। तो मेरे को मत सुनो सब बात बोले। आपको ये कहना है कि एक ही घर दे दो, हाँ? जितना घर है उतना ही घर दे दो, लेकिन धारावी में ही धारा में दे दो। मैं बोली पागल नहीं अडानी कि हम लोग का एक घर लेके 2 घर देने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू।